विरदाराम जी सियोल पर नज़र पड़ी सीएम भजनलाल जी की। अब मिलेगा इंसाफ। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए काम करते हो, अच्छे कर्म करते हो या फिर उनकी सहायता करते हो तो उसका फल अच्छा ही मिलता है। लेकिन विरदाराम जी सियोल को क्या मिला? विरदाराम जी सियोल को साजिश मिली, विरदाराम जी सियोल को नज़रअंदाज की मिली, विरदाराम जी सियोल को सब कुछ मिला। जो नहीं मिलना था वो मिला। आज कंडीशन ये है कि अब उसे बुला दिया जा रहा है। हम बार बार कोशिश यही कर रहे हैं उनके परिवार को न्याय मिले और जांच पूरी तरीके से हो कि आखिर विरदाराम जी सियोल के साथ क्या हुआ था। लेकिन इनके पीछे कौन है ऐसा शख्स जो ये सारी चीज़ें होने ही नहीं दे रहा है? विरदाराम जी सियोल के हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं और बार बार न्याय की गुहार भी लगाते हैं। आपको क्या लगता है इस मामले को जितना हाई प्रोफाइल बना जा रहा है, क्या हादसा है कहें या साजिश कहें या फिर तक क्लियर नहीं हुआ है? आप क्या सोचते हैं कौन होगा ऐसा शख्स जो इसे दबाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है? देखिए, बहुत उठ चुकी है विरदाराम जी सियोल के लिए आवाज़, लेकिन फिर भी बहुत सारे सामने आ चुके हैं। राज की ये मौत थी या एक मर्डर, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन सामने नहीं आया। परिवार अपनी टकटकी लगा के बैठा है, समाज टकटकी लगा के बैठ चुका है, उम्मीदें आशाएं लगा कर बैठा है सरकार से कम इतना तो मिलेगा इंसाफ की इस बात की जांच हो पाए कि किसी साजिश के तो शिकार नहीं हो गए थे विरदाराम जी सियोल। लेकिन वह जांच भी आगे बढ़ी नहीं, कहीं तक पहुंची, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं इस मामले को पूरी तरह से सबाटाल करने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो आशाएं उम्मीदें सरकार से हैं वो भी कहीं ना कहीं सिस्टम से बाहर है। वही एक उम्मीद है जो विरदाराम जी सियोल को इंसाफ दिला पाएगी। विरदाराम जी सियोल का कद इतना बड़ा था कि उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग पहुंचे थे, लेकिन एक शख्सियत के लिए जो हजारों लोगों की पसंदीदा है उस पर सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति खेलने के लिए सारे पॉलिटिकल सीन आकर फोटो के सामने हाथ जोड़कर चले गए। लेकिन ये किसी ने भी नहीं किया कि सरकार के पास जाकर एक गुहार तो लगाई कि कम से कम जांच तो तेज हो, जांच तो हो। जांच के लिए चाहे हनुमान जी बेनीवाल तो देख लो, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। जाट समाज के किसी भी शख्स के साथ भी होता है ना, तो हनुमान बेनीवाल जो दर्द होता है ये बात साफ है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग भी करेंगे, अब चीज़ें करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें करेंगे कब होगी सबको पता नहीं है। लेकिन हालात ये है कि पीड़ित परिवार जिसको न्याय मिलना चाहिए था, क्या होगा उन करोड़ों की संपत्ति का जो जब्त कर लिया गया है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि इस वक्त लग रहा है कि पूरे समाज को एक जाजम पर आकर इन चीज़ों को सोल्व करने में मदद करनी चाहिए। बाड़मेर और आसपास के इलाकों में सारे लोग तो विरदाराम जी सियोल के पक्ष में ऑलरेडी है ही, लेकिन वहाँ के नेताओं को, वहाँ के पॉलिटिशियन को ये समझना होगा अब सरकार के हिस्से रह चुके हैं। कैलाश चौधरी भी वहाँ गए थे, क्यों नहीं वह सरकार से मांग करते हैं? केंद्र मंत्री रह चुके हैं, हालांकि भले ही नहीं जीत पाए, लेकिन पूर्व केंद्र मंत्री एक बड़ा पद होता है, बड़ा पद जरूर होता है, दिल्ली में सबको जानते हैं। क्या उन्होंने किया उसके लिए? हनुमान बेनीवाल जो अपने बेटे की वर्षगांठ पर सारे नेताओं को ला पाए, क्या उन्होंने बयान भी दिया, चिंता भी जाहिर की? लेकिन ये सब उससे थोड़ी सी और आगे कोशिश करे तो विरदाराम जी सियोल के परिवार को इंसाफ मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं कोशिश में कमी जो दिख रही है वो आसपास के राजनेताओं की दिख रही है। भाई रविंद्र सिंह बाठी जो इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी मदद की थी विरदाराम जी सियोल ने, तो कम से कम उस नाते की सही कुछ तो आगे बढ़ाएं बात। लेकिन जो बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, ये बड़ी दिक्कत है। आशाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उम्मीदें सरकार से लगी हुई हैं। अब सरकार क्या करेगी ये देखने वाली बात ये होगी। सोशल मीडिया पर आप वीडियो देख चुके हैं विरदाराम जी सियोल से जुड़े हुए, वहाँ पर एक चीज़ मेरी आँख
ठहर गई है, नज़र ठहर गई है, वो ये थी बाड़मेर के होते हुए भी इतना बड़ा ये हादसा हुआ। हरीश चौधरी वहाँ नहीं पहुँचे, जाट समाज से आते हैं, जाट समाज से ही बिरदाराम जी सियोल थे। आपको कहीं ना कहीं आप जाएंगे, देखेंगे तो लोगों के मन में यही मलाल है कि हरीश चौधरी भी एक बड़े नेताओं में काउंट होते हैं, जाट नेता के तौर पर भी आते हैं, तो वहाँ नहीं पहुँचे, इसका दुख भी लोगों के मन में है। देखिए हेमाराम जी चौधरी पहुँचे थे, उमेद राम जी बेनीवाल पहुँचे थे, लेकिन हरीश चौधरी नहीं पहुँचे। ये दुख की बात है। इसके पीछे कोई और वजह है, ये बहुत सारे सवालों के घेरे में खड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आशा और उम्मीद अभी भी यही है कि बिरदाराम जी सियोल के परिवार को, जिसने इतने सारे समाज के लिए बहुत कुछ किया, कम से कम उनके लिए जांच तो पूरी हो जाए, यही सारी उम्मीदें हैं। और उम्मीद इन सारे नेताओं से है जिन्होंने कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलरिटी, लोकप्रियता का फ़ायदा उठाकर कुछ वोट कमाए होंगे या आने वाले वक्त में कमाना चाहते होंगे। वह कम से कम उनके नाते कुछ तो करे, और हमारी भी यही कोशिश है कि पीड़ित बिरदाराम जी सियोल के परिवार को कम से कम न्याय तो मिल सके। आखिर इसके पास, किसके पास इसका जवाब है कि बिरदाराम जी सियोल इस दुनिया में जाने के पीछे क्या वजह थी। बिरदाराम जी सियोल जो, वो तो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। अपने इकलौते संतान थी, उनके माता पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वो जानने की वो भरपाई तो कभी नहीं होगी, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन कम से कम बाड़मेर के नेताओं से ये अपील तो वो कर ही सकते हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए। एक हादसा था या एक साजिश थी, लेकिन सब चुप्पी सारे हुए बैठे हैं, सब वोट बैंक के लिए बैठे हैं। अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य गर्भ में छुपा हुआ है। दोस्तों, आपको बिरदाराम जी सियोल कैसे व्यक्ति लगते थे, कमेंट में ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।